ये झूठ बोल रहे हैं मोदी जी। 2015 में खत्म की थी इन्होंने सीएडी, कृषि क्षेत्र विकास विभाग खत्म किया था। उसके बाद 2015-16 में ही किसानों के मौत के आंकड़े, आत्महत्या के आंकड़े को बंद कर दिया गया, दिखाया नहीं जाता। अब आप सबों को पता होना चाहिए। कह रहे हैं कि जो एमएसपी है ये किसानों के हित में है। आप तमाम क्रांतिकारी साथियों को प्रणाम, जय हिंद, सलाम। देश की राजधानी में लगातार आंदोलन कर रहे हैं और हम लोग तमाम लोग ऐसे क्रांतिकारी आंदोलन साथियों के साथ खड़े हैं, उनकी आवाज के साथ आवाज दे रहे हैं। मैं एक बात पूरे प्रकरण में कहना चाहता हूं कि ये जो मोदी जी है, माननीय प्रधानमंत्री, ये देश के प्रधानमंत्री कम, ये प्रधानमंत्री ज्यादा हैं और ये झूठलड़ प्रधानमंत्री हैं। मैं तो कहता हूं ये फर्जी हैं। ये प्रधानमंत्री पद पर बैठने के लायक ही नहीं है। ये आदमी ही फर्जी है। आप पूरी बात अगर सुने तो मोदी जी का काम फर्जी, मोदी जी की बात फर्जी। जब राष्ट्र को नाम संदेश देना होता है तो ये मन की बात करते हैं। ईवीएम का प्रधानमंत्री यानी प्रधानमंत्री भी फर्जी, फर्जी बुद्धिजीवी, फर्जी अर्थशास्त्री, फर्जी शिक्षा, फर्जी काम, फर्जी जीवनी और फर्जी देशभक्त। तमाम चीजें इनकी फर्जी है। कोरोना काल में जब कोरोना का स्टेज 2 लाख से ऊपर पहुंच गया था तो देश के प्रधानमंत्री ने मन की बात की थी पूरे राष्ट्र के नाम संदेश में, और करोड़ों करोड़ों रुपए हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करके लुटाया गया था कि डॉक्टर्स के सिंपैथी में, डॉक्टर्स के आदर में, डॉक्टर्स के सम्मान में ये कोरोना वॉरियर्स हैं। आज उनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही है, आज उनके ऊपर जूते चप्पल चल रहे हैं, आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं, उन्हें जो है ठंड के टाइम में भिगोया जा रहा है, उनके आंदोलन का दमन हो रहा है। और बात सुनेंगे क्यों? क्योंकि वो सारे लोग अपनी मेहनत मजदूरी मांग रहे हैं, अपनी सैलरी मांग रहे हैं कि लगातार हम काम करते रहें, उसके पैसे हमें दे दो। यही है मान सम्मान, यानी फर्जी बातें, फर्जी तमाम चीजें फर्जी होती है। ये झूठ बोल रहे हैं मोदी जी। 2015 में खत्म की थी इन्होंने सीएडी, कृषि क्षेत्र विकास विभाग खत्म किया था। उसके बाद 2015-16 में ही किसानों के मौत के आंकड़े, आत्महत्या के आंकड़े को बंद कर दिया गया, दिखाया नहीं जाता। अब आप सबों को पता होना चाहिए। ये झूठ बोल रहे हैं प्रधानमंत्री कि किसान आगे बढ़ रहा है, किसान तो पीछे जा रहा है, किसान के आत्महत्या के आंकड़े बढ़ रहे हैं। ये सच है साथियों। ये खेती नहीं बल्कि जमीन भी बेचना चाहते हैं, बड़े बड़े पूंजीपतियों को देना चाहते हैं, बड़े बड़े पूंजीपतियों के हवाले करना चाह रहे हैं। इतने बुरे दिन आजादी के इतिहास में इस देश ने नहीं देखा था जो पिछले 6 वर्षों में यह देश देखा है, जब लोग इस देश के लोकतांत्रिक ढांचे को नेस्तनाबूद किया जा चुका है, न्यायिक प्रणाली को नेस्तनाबूद किया जा चुका है, पुलिस को वकीलों से लड़ाया गया, वकीलों को पुलिस से लड़ाया गया, सीबीआई को सीबीआई से लड़ाया गया, कोर्ट को कोर्ट से लड़ाया गया, हिंदू को मुस्लिम से लड़ाया गया। यही नहीं, जाति को जाति में, अगरी को पिछड़ी में, पिछड़ी को अगरी से तोड़ा गया, लड़ा गया, सिया को सुन्नी से लड़ाया गया। कौन सा देश बना रहे हैं आप? इतने बुरे दिन ये देश नहीं देखना चाहता था जो आज इस 6 वर्षों में देख रहा है। कह रहे हैं कि जो एमएसपी है ये किसानों के हित में है। ये जो एमएसपी है, एमएसपी पर किस जो है सरकार खरीदेगी। मैं कहता हूं कि कोई बार वाला भी क्या एमएसपी पे खरीद सकता है? ऐसी परिपाटी बना दो, ऐसा कानून बना दो, मुझे लगता है किसान अपना जो प्रदर्शन है वो छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन ये ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि ये तमाम जो चीजें हैं वो अडानी अंबानी को देना चाहते हैं। ये मोदी जी कह रहे थे कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आने का वादा इन्होंने किया था। प्रधानमंत्री जी ने काला धन वापस आने का भी वादा किया था। ये तो ये भी कह रहे थे प्रधानमंत्री जी तो 15 लाख रुपए इस देश के 130 करोड़ की आबादी के हिस्से में आएगा, ये भी कह रहे थे।
प्रधानमंत्री जी तो 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार देने की बात कर रहे थे। क्या रोजगार मिला? 2 करोड़ प्रति वर्ष। 6 सालों में 12-14 करोड़, क्या ये 6 महीने में 14 करोड़ चला गया? प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि जीएसटी और एफडीआई से देश तरक्की करेगा, तरक्की कर गया, जीडीपी माइनस। प्रधानमंत्री जी नोटबंदी को आतंकवाद के विरोध में नोटबंदी किया था कि नोटबंदी करने से देश तरक्की करेगा, आतंकवाद खत्म हो जाएंगे। तो पुलवामा और उसके बाद जो अटैक हुए वो क्यों हुए, और तमाम जगहों पर जो आतंकवादी और जो नक्सली हमले हुए वो क्यों हो रहे हैं? कोई सवाल करेगा क्या? प्रधानमंत्री जी तो 21 दिन में कोरोना भगाने की भी बात कर रहे थे, तो क्या 21 दिन में कोरोना भाग गया? यही अच्छे दिन है प्रधानमंत्री जी, जब ये सारे काम में नाकाम हो गए। रेल भेल सेल ये तमाम चीजें बेच दी गई, ट्रेन बेच दी गई, एयर बेच दी गई, हवाई जहाज बेच दी गई, लाल किला बेच दी गई। तो अब ये जंगल और जमीन पर आए हैं, ये जंगल जमीन को बेचना चाहते हैं। ये सारा रोड मैप तैयार है, बल्कि नए नए बिचौलिए तैयार होंगे। ये नए नए बिचौलिए इन्हीं के पार्टी और इन्हीं के संगठन के लोग होंगे जो दलाली का काम करेंगे, जो सरकारों की दलाली करेंगे और बिचौलिए का काम करेंगे। अभी तो इन बिचौलियों ने एयरपोर्ट खरीदा है, रेल खरीदा है, ट्रेन खरीदा है और लाल किला खरीदा है। आगे देखते जाइए, आपका जंगल और जमीन भी खरीदेंगे। और वैसे ही जैसे अंग्रेजों ने जो है नए नए कानून बना करके कभी नील का खेती करने के लिए परिपाटी बनाई, कभी मालगुजारी, कभी कुछ, ऐसे ही मोदी सरकार हमारी जंगल जमीन को बेचना चाहती है। दोस्तों, आप वादा करें कि इसमें कहीं भी मोदी सरकार को कामयाब नहीं होने देंगे। रोड पर नहीं, जेलों में जाने की भी जरूरत पड़ेगी तो जेल में जाएंगे, लेकिन किसी भी सूरत में ऐसी सियासत को, गंदी राजनीति और काला कानून जो है लागू नहीं होने देंगे। दाढ़ी बढ़ाने से कोई रविंद्रनाथ टैगोर नहीं बन जाता, कोई इनकलाब बोल देने से भगत सिंह नहीं हो जाता, और कोई सत्य अहिंसा कह देने से महात्मा गांधी नहीं बन जाता। महात्मा गांधी, भगत सिंह और रविंद्रनाथ टैगोर बनने के लिए कर्म करने पड़ते हैं, उनके इसके लिए बलिदान देनी पड़ती है। और मोदी जी 0/0 पे आउट है। मोदी जी तो हिंदू मुस्लिम खून की राजनीति करना चाहते हैं, महात्मा गांधी अहिंसा की राजनीति कर रहे थे। दुर्भाग्य यही है, ये दोनों ही गुजरात से थे। एक अहिंसा की बात करते थे और एक हिंसा की राजनीति करके झूठ बोलकर देश की गद्दी पर बैठा है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि केंद्र की सरकार की मंशा को कामयाब नहीं होने देंगे। हम सब मिलकर इसकी लड़ाई लड़ेंगे। हम जेलों में भी जाएंगे, जेल की हवा खाएंगे, लेकिन मजाक नहीं होने देंगे इस देश के साथ। काला कानून पास तो हो चुका है, लेकिन काला कानून लागू नहीं होने देंगे। इसीलिए आप सबों को एकजुट होकर के इस आजादी की लड़ाई की लड़नी है, अन्नदाताओं के पक्ष में खड़ा होना है और ये कहना है कि तुम्हारा काला कानून लागू नहीं होने देंगे। जमीन वही जोतेगा जिसकी जमीन होगी, और जमीन अडानी अंबानी की नहीं होगी। ऐसे वादाओं के साथ आपको एकजुट होना पड़ेगा। मंडी उसी की होगी जो मंडी में काम करेगा। ये बिचौली और अडानी अंबानी के जागीर नहीं होगी। मंडी के बाहर जो दूसरी मंडी का सपना मोदी जी दिखा रहे हैं, यह कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। इसके लिए इस साजिश को हम सबको मिल करके नाकामयाब करना है। यह सिर्फ 3 कानून नहीं है, मैं ये भी बता दूं कि इसके अलावे भी कई कानून आने वाले हैं। आप सब देखते जाइए। ये भविष्य में जो कानून लेकर आएंगे वो भी मैं बताना चाहता हूं। ये नया बिजली का कानून लेकर आएंगे ताकि पूरे देश में, पूरे राष्ट्र का जो संपदा है और जो बिजली का जो जिम्मेदारी है वो अडानी को दिया जा सके, और अडानी को पूंजीपति और बड़ा पूंजीपति बनाया जाए। इतना ही नहीं, अडानी को, अंबानी को देश लुटाना चाहते हैं। एनजीटी पर कानून लेकर आना चाहती है ये सरकार। ये कोयला खादान को बेचना चाहती है हमारी, और एंटी करप्शन काउंसिल ऑफ इंडिया के बैनर तले कि आप सब एकजुट होकर किसान के इस आंदोलन का समर्थन करना है, काला कानून का विरोध करना है, और जंगल जमीन पर किसी भी तरीके से मोदी सरकार जो बिचौलियों को और पूंजीपतियों को कब्जा ना होने दे, इसके लिए मोदी सरकार का विरोध करना है।